कजन? माया की हंसी छूट पड़ी। इन लोगों ने अब उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचना शुरू कर दिया। यश जायसवाल की जुबान लड़खड़ाई और उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा कजन ब्रदर हूं और मेरे डैड तुम्हारे अंकल हैं। मेरे दादा तुम्हारे बड़े दादाजी हैं। तुम जायसवाल फैमिली की मेंबर हो। तुम हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। अभी इस वक्त मदन जायसवाल भी अपनी तरफ पूरी कोशिश कर रहा था, माया को जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाने से रोकने के लिए। हालांकि विभोर जायसवाल ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि मेन ब्रांच और माया की फैमिली के बीच का रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया था। कितने बेशर्म हो तुम लोग! सेक्रेटरी तनुज ने अपने दांत पीस लिए। अभी अभी वो चेयरमैन से कंपनी की सील हड़पने के लिए तबाही मचा रहे थे। उस समय उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा या इस बात की परवाह की कि डायरेक्टर माया भी जायसवाल फैमिली की मेंबर है, और अब यहां रिश्ते बनाने और माया को रिश्ता याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। धिक्कार है। माया, याद रखना, तुम जायसवाल फैमिली से ही हो। यश जायसवाल फिर से चिल्लाया। हां, ये सही है। माया, तुम जायसवाल फैमिली की ही डिसाइपल हो और हम जायसवाल फैमिली से हैं। क्या तुम हमारे साथ कुछ भी बुरा करने की हिम्मत कर सकती हो? मदन जायसवाल भी अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। माया ने मदन जायसवाल और उसके बेटे को गुस्से की नजर से देखा। ये लोग सचमुच बेशर्म थे। मुझे इसे संभालने दो। पीछे से एक आवाज आई। माया के कंधे पर पीछे से एक हाथ रखा गया था और उसके पीछे से एक आवाज आई थी। ऐसे ही किसी भी इंसान में इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती थी कि वो माया को टच कर सके, वरना वो श्योरली गुस्से में मुंह तोड़ जवाब देती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पीछे से आई ये आवाज किसकी थी। तुम सब यहां से अभी के अभी बाहर निकल जाओ। माया ने सिक्योरिटी गार्ड्स और सेक्रेटरी तनुज को बाहर जाने के लिए कहा। कार्तिक माया के पास से गुजरा और धीरे धीरे मदन जायसवाल और उसके बेटे के सामने तक चलकर आया, जो अभी भी चिल्ला रहे थे। वो हल्के से मुस्कुराया। क्योंकि मिकी जायसवाल फैमिली से है, उसके लिए एक जायसवाल पर हमला करना सही नहीं होगा, है ना? मदन और यश ने तुरंत हां में सिर हिलाया और थोड़े आराम से खड़े हो गए। उन्हें लग रहा था कि कार्तिक शायद बात को समझ गया है और जायसवाल ग्रुप अभी भी उनका हो सकता है। उनकी जान तो बचेगी ही, बल्कि साथ ही साथ कार्तिक माया को कुछ भी उल्टा सीधा करने नहीं देगा। उनकी खोई हुई उम्मीद वापस आ गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि माया अपने हस्बैंड कार्तिक की बात कभी नहीं ठुकराएगी। लेकिन मैं जायसवाल फैमिली से नहीं हूं। मैं तो तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूं। मुझे किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होगा, बल्कि सुकून ही मिलेगा। कार्तिक ने अपनी आंखें यश जायसवाल की ओर घुमाई। ये यश जायसवाल इन सब में सबसे ज्यादा घमंडी था। मदन और यश के चेहरे पर आई सुकून की स्माइल्स अचानक से वापस गायब हो गईं। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो? मेरे पास मत आओ, दूर से ही बात करो, समझे? यश जायसवाल डर के मारे चिल्लाया। कार्तिक को हंसी आ गई और उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, जैसे वो अभी कोई मामूली सा काम करने जा रहा हो। उसने अपनी हथेली उठाई और यश जायसवाल के गाल पर एक थप्पड़ मारा, जिससे वो हवा में उड़ गया। जमीन पर गिरने से पहले यश जायसवाल हवा में कई बार घूमा। कार्तिक, तुम गंदी नाली के कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? यश जायसवाल ने अपने शरीर को सहारा देने के लिए स्ट्रगल किया और अपना चेहरा ढक लिया। थप्पड़ से उसका चेहरा लाल होकर सूज गया था,
ये हैरान कर देने वाला नजारा था। अच्छा, तुम्हें बुरा लगा? मुझे तो मजा आया। और क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें मारा तो? कार्तिक हंसते हंसते आगे बढ़ा। उसने यश जायसवाल के चेहरे की दूसरी तरफ फिर से खींचकर एक जोरदार सा थप्पड़ मारा। उसका पूरा चेहरा दोनों तरफ से एक जंगली सुअर के सिर जैसा फूल गया था। यश जायसवाल को इतना गुस्सा आया कि वो आग बबूला हो गया। कार्तिक, एक कीड़ा सच में उसे मारने की हिम्मत कर रहा था। वो माया का कजन था। कार्तिक एक के बाद एक थप्पड़ मारता रहा, लेकिन यश जायसवाल अभी भी सिर्फ चिल्ला ही रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था। कार्तिक, तू सिर्फ जायसवाल फैमिली का दामाद है, उसके अलावा तेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मैं जायसवाल फैमिली का मेंबर हूं, तू एक गंदी नाली का। कार्तिक ने यश जायसवाल को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। ये यश जायसवाल सच में नहीं जानता था कि एट प्रेजेंट सिचुएशन को कैसे हैंडल करे या कैसे रिएक्ट करे। वो अपनी ही सिचुएशन को और खराब करते जा रहा था। नॉट बैड। कार्तिक ने यश जायसवाल की कॉलर पकड़ी, अपना हाथ उठाया और खींच के उसे लगातार थप्पड़ मारे। यश जायसवाल दर्द से कर्रा उठा। उसके कुछ दांत कार्तिक के थप्पड़ों से टूटकर बिखर गए थे और उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया था। और अब यश जायसवाल को फाइनली ये एहसास हुआ कि कार्तिक अब उस कचरे के सामान जैसा दामाद नहीं है। वो एक ऐसी पर्सनालिटी था जिसे वो चाहकर भी अपमानित नहीं कर सकता था। नहीं, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। यश जायसवाल ने दया की भीख मांगी। कार्तिक ने हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ रोका। यश जायसवाल का कॉलर छोड़ते ही वो जमीन पर गिर पड़ा और उसने अपना चेहरा ढक लिया। उसका दिल गिल्ट से भर गया था। अब आपकी बारी है। कार्तिक ने मदन जायसवाल को देखा, जो डर के मारे लगातार पीछे हट रहा था। कार्तिक, देखो, ऐसा मत करो। मैं माया का अंकल हूं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मदन जायसवाल एक पीला चेहरा लेकर पीछे एक कोने में चला गया और दुबक के बैठ गया। इस वक्त कार्तिक उसे एक शैतान की तरह दिख रहा था। कार्तिक ने मदन जायसवाल के पेट में जोर से एक लात मारी। बाकी ने ये देखकर ही अपना अपना पेट ढक लिया। उसका पेट फूल गया था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो बस अभी उसकी आंतों को बाहर निकाल देगा। कार्तिक ने मदन जायसवाल के चेहरे पर जोर से लात मारी और गुस्से से कहा, क्या अंकल, चेहरा मत छुपाइए। ये बताइए, क्या आपने कभी मिकी को जायसवाल फैमिली के मेंबर के रूप में देखा है? कार्तिक ने बार बार मदन जायसवाल के शरीर पर लात मारी। वो जायसवाल फैमिली के इन पाखंडी लोगों के प्रति गुस्से से भरा हुआ था। अपने पिछले जीवन में उसने बहुत अच्छे से देखा था कि मेन ब्रांच ने हमेशा से ही माया की फैमिली के साथ कैसा व्यवहार किया था। दुर्भाग्य से माया की फैमिली को मेन ब्रांच ने उजाड़ कर बाहर फेंक दिया था और उनके पास कोई स्वतंत्रता नहीं रहने दी थी। लेकिन इस जीवन में वो माया को फिर से मेन ब्रांच के इशारे पर नहीं चलने देगा, ये उसने ठान लिया था। मेन ब्रांच से, मेन रूप से जायसवाल ग्रुप और मेन ब्रांच के बीच सारे रिलेशंस को खत्म कर दिया गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेन ब्रांच फिर भी इतना लालची होगा। जब उन्होंने जायसवाल ग्रुप के प्रॉफिट्स को देखा तो उन्होंने फिर से इसे ओवरटेक करने की गंदी कोशिश की। हालांकि वो ये भूल गए थे कि माया के पास अब भी कोई ऐसा है जिस पर वो पूरा भरोसा कर सकती थी, और वो था कार्तिक। कार्तिक के साथ होते हुए मेन ब्रांच की कोई गंदी चाल काम नहीं करेगी। मदन जायसवाल जमीन पर गिर गया और कमजोर रूप से कर्रा उठा। उसने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगी। इस समय उसका दिल डर और निराशा से भर गया था। मुझे प्लीज मारना बंद करो।
इस समय विभोर जायसवाल की आवाज सुनाई दी और वो भी मार खाते हुए थक चुका था। कार्तिक रुक गया और उसने विभोर जायसवाल के बेचारेपन को देखा। इस बार मैं मेन ब्रांच को यहां से जाने नहीं दूंगा। विभोर जायसवाल डर में रोते हुए बेचारों की तरह खुद पर हंस लिया। उन्होंने सच में बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया था। मेन ब्रांच बहुत एरोगेंट थी। उन्हें लगा कि फाउंडेशन फायर वाटर डुओ गुरुओं की मदद से वो यहां सेफ रहेंगे और जो चाहे कर सकेंगे। कार्तिक और माया अब ऐसी सिचुएशन में नहीं थे जब उन्हें कोई भी आकर अपनी इच्छा के अनुसार दबा सके। कार्तिक, आज के बाद हम तुम्हें और माया को कभी परेशान नहीं करेंगे। प्लीज प्लीज हमें जाने दो। विभोर जायसवाल ने भीख मांगी। कार्तिक को ये अजीब लगा। शायद उसकी मार से इन लोगों का दिमाग खराब हो गया था। जब ये यहां आए थे तो जान लेने के लिए सब कुछ खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन अब जब उन्हें इस तरह मार खा के हार का सामना करना पड़ा तो अब ये लोग खुद की जान बचाने की भीख मांग रहे हैं। उन्होंने जायसवाल ग्रुप को जाने देने के बारे में क्यों नहीं सोचा? ये भी तो गलत करने से पहले एक बार सोच सकते थे। तुम्हें जाने दूं? जहां तक मुझे याद है कि मिकी के दादा तुम्हारे सगे भाई हैं। चलो वो छोड़ो, लेकिन मिकी की पूरी फैमिली भी तो तुम्हारी रिश्तेदार है। सिर्फ जायसवाल ग्रुप को हड़पने के लिए तुमने उनको किडनैप किया और उन सभी की जान लेने की कोशिश की, तो क्या तुमने उन लोगों को जाने दिया था? विभोर जायसवाल की बोलती अब बंद थी। वो केवल माया से सील लेकर उसे कमजोर करना चाहता था। वो फायर एंड वाटर ट्विन गुरुओं को अपनी हेल्प के लिए लाया था, क्योंकि वो सिर्फ जायसवाल ग्रुप को पाना चाहता था, जिसके बाद वो माया की फैमिली को वहां से निकाल देता और कार्तिक को अच्छा सबक सिखाता। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग वेस्ट हो गई थी। अब इस दुनिया में उसके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा था। मेन ब्रांच और माया की फैमिली के बीच का रिश्ता आज पूरी तरह से टूट चुका था। कार्तिक ने मजाक उड़ाया। मेन ब्रांच के लोग सच में लालची थे। उन्होंने हमेशा सिर्फ एक अमीर फैमिली बनने का सपना देखा था। क्या कार्तिक विभोर जायसवाल और उसके परिवार को जाने देगा, या फिर माया कार्तिक को कुछ भी गलत करने से रोक लेगी? क्या होगा मेन ब्रांच के साथ आज की इस मुलाकात का अंत?